ऐ माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी तू मंदिर के अंदर हो। नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। और आपका मेरे और आपके दोनों के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर, माता रानी के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और बात अगर माता रानी की और गुप्त नवरात्रों की तो ओए होए एनर्जी अलग सी होती है। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं, आपके घर परिवार में सब कैसे हैं, दिन कैसे बीत रहे हैं। परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर मेहर हो, ईश्वर आपके ऊपर हमेशा धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा यश से आपके घर को भर के रखे और इस गुप्त नवरात्रों में माता रानी वो आपको दे जिसका आप लंबे समय से कर रहे थे। तो कर्मों पर बिलीव कीजिए और जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर वाय राखी है। पिछले 7-8 साल से मैं इस चैनल को चला रही हूँ और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रधा तिथि से गुप्त नवरात्रे आरंभ होते हैं। गुप्त नवरात्रों पर अधिक तांत्रिक विद्याओं के लिए सिद्ध की जाती हैं विद्याएं, महाविद्याओं को सिद्ध किया जाता है। इस नवरात्रों में कुछ विशेष कार्य भी किए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि हम गुप्त नवरात्रों पर केवल तांत्रिक विद्याएं करते हैं, लेकिन ये बात सही है, साधु संत, एस्ट्रोलॉजर्स और रेकी मास्टर्स जिनको अपनी जिंदगी में कुछ गुप्त रूप से शक्तियां चाहिए, वो गुप्त नवरात्रों पर पूजा करते हैं। और वो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि वो क्या पूजा करता है, लेकिन एक आम इंसान, एक आम शख्स भी अपने इन गुप्त नवरात्रों पर माँ देवी, माँ भवानी को हम मना सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नवरात्रे जो आम तरीके से आते हैं वही खास होते हैं, तो मैं बता दूं उनसे बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल ये वाले नवरात्रे होते हैं। पर इसमें जो भी पूजा पाठ की जाती है, आराधना अर्चना किया जाता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि उसे गुप्त रखा जाता है, अपनी विद्याओं को किसी को बताया नहीं जाता। नवरात्रों के दौरान आपको बिल्कुल भी इस टाइम पर जो मैं बता रही हूँ, चाहे आप नवरात्रे मानते हो या ना मानते हो, आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दौरान बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, वो वर्जित है। इन 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में जहाँ तक हो सके वहाँ तक जल्दी सुबह उठे, और अगर आप सिर्फ इस 9 दिन जल्दी उठकर पूजा कर लें तो भी बहुत है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाएं। और विशेष रूप से इस 9 दिन में जल्दी उठने का कोशिश करें। इस 9 दिन में गुप्त रूप से आप लहसुन प्याज को अगर त्याग दें तो भी आपकी पर्सनैलिटी और आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आएगा कि लोग आपसे पूछने लगेंगे, अरे तुम्हारी तो पर्सनैलिटी ही पूरी बदल गई, ये चेंज तुम्हारे अंदर कैसे आया। गुप्त नवरात्रों में रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रात हो या दिन हो। इस 9 दिनों में चमड़े की कोई चीज नहीं पहननी। गुप्त नवरात्रि में आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आपको बाल खोलकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको हमेशा इस पूरे 9 दिन माँ का नाम लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप करना चाहिए। इस 9 दिन में ब्राह्मण को घर बुलाकर आपको हवन जरूर कराना चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बहुत कुछ ना कर सकें तो कम से कम इस नवरात्रों में आप बिस्तर छोड़कर जमीन पर सोएं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुशा के बिस्तर पर सोते हैं। सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति पर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, जिससे आपके घर वाले टोका टाकी ना करें, वरना साधारण रूप से माँ के सामने गाय के घी का दिया जलाएं। देवी को लाल रंग के वस्त्र अर्पण करें, मंदिर में जाके चुपचाप कर दें, घर वालों को ना बताएं। लाल चुन्नी अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, मेहंदी अर्पण करें और माँ को पुष्प लाल अर्पण जरूर करें। हो सके तो घर में कलश की स्थापना करें, अगर नहीं कर सकते तो मंदिर में कहीं कलश की स्थापना ब्राह्मण से करवा दीजिए गुप्त रूप से। इसमें आपको प्रतिदिन घर के अंदर जो है माँ के भजन जरूर चलाने चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। 9 दिन आपको देवी का विधि विधान पूजा करना चाहिए, जैसे आप नवरात्रों में करते हैं। आप चाहें तो गुप्त नवरात्रों में आप कलश भी घर में स्थापित कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में जौ भी बीज सकते हैं। देखिए, अब बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ सास से अलग रहती हैं, आप बहू हैं और आप अकेली रहती हैं, तो बहुत सारे उपाय आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और बहुत से उपाय अगर आप नहीं कर सकते और आप चाहते हो कि इस पूजा का फल भी आपको मिले, तो आप पंडितों से ये पूजा करवा लें और पंडितों को पैसे दे दें कि मेरी तरफ से मंदिर में कलश स्थापित कर दीजिए और मंदिर में ही जौ बीज दीजिए, किसी को पता ना चले, मेरी मनो इच्छा ये है पंडित जी, और मेरे लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दीजिए। अष्टमी या नौमी वाले दिन घर में हलवा जरूर बनाना चाहिए। और 9 कन्या पूज ना सको तो 9 कन्याओं को बाहर जाके बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम जरूर बांटे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पूरे 9 दिन हलवा छोले गरीबों में या किसी एक कन्या को तो जरूर खिलाएं। गुप्त नवरात्रों के आखिरी दिन आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ की आरती कम से कम अपने घर में जरूर उतारनी चाहिए। इससे आपको बेहद ज्यादा फायदा होगा। और गुप्त नवरात्रों के अंदर गुप्त रूप
से अगर आप कोई साधना करें, जैसे और कुछ नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन करें, आप मंत्र जाप करें, आप सूर्य नमस्कार सूर्य प्रणाम जरूर करें, आप दुर्गा माँ की पुस्तकें जो है मंदिर में बांटें, घर के आसपास के किसी मंदिर में पंडित जी को बोल कर आएँ कि मैं माँ के वस्त्र बदलवाना चाहती हूँ। मंदिरों में माँ होती है कि मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आई हूँ और माँ के वस्त्र बदल दीजिए, मेरी तरफ से इतना कर दीजिए। ये गुप्त नवरात्रों में आप गुप्त दान करें, कोड़ियों के आश्रम जाएं और कोड़ियों को कुछ चीज़ें जो है आप खाने के लिए भंडारे के रूप में ज़रूर बांटें, गुप्त रूप से बांटें। और इसका प्रचार में अपनी माँ को, अपनी सास को, अपनी बहन को, किसी को मत बताइए। अगर चीज़ें बता कर करनी है तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और उससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में गुप्त दान का फायदा है, गुप्त रात्रि जागने का फायदा है, गुप्त पूजा पाठ का फायदा है, गुप्त रूप से किसी की मदद करने का फायदा है। और गुप्त नवरात्रों के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, अपने घर में या मंदिर में अखंड ज्योत जला सकते हैं। किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी तरफ से आप अखंड ज्योत जला दो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और लाइफ के अंदर 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस होती हुई दिखाई देगी। लाइफ के अंदर आपको अगर नॉर्मल नवरात्रों में मौका नहीं मिलता कुछ करने का, तो गुप्त नवरात्रों के अंदर मात्र आप दुर्गा मंदिर रोज जाकर शाम के टाइम पर 5 दीपक जला दें तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के सामने श्रृंगार का सामान अर्पण करना है और माँ पार्वती को शहद का भोग लगाना है। जब माता रानी की मूर्ति से वो शहद नीचे गिरे तो उसे एक चम्मच या शीशी में कटोरी में भर के घर ले आना है और वो शहद पतिदेव को खिलाना है। इससे भी आपको बहुत अच्छे और माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। गुप्त रूप से रहकर कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए या 9 दिन दुर्गा चालीसा ही पढ़ लीजिए, इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और 2 मिनट के उपाय गुप्त नवरात्रों में मैं आपको रोज बताऊंगी, तो 2-2 मिनट के उपाय देखने के लिए मेरे चैनल पे नजर रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।